नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है माँ बाप को दुख देने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। मित्रों, दुनिया में मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा यह कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में संतान ही कंस की तरह निकल आए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दोस्तों, दुनिया की इस चकाचौंध में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने भगवान को ही पहचान से इनकार कर देता है। उन माता पिता को भूल जाता है जो माता पिता मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं भूलते हैं। मित्रों, एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कौन सी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं, यह सारी बातें आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से बताएंगे। और रही बात, इसको कहानी मत समझें, इसको एक चेतावनी की तरह समझें। इसीलिए आप लोग इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नरक जाने के समान तुल्य होता है। दोस्तों, एक आदित्यपुर नाम के गांव में एक दंपति रहा करती थी। शादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, तो उन्हें गांव वाले बास कहकर बुलाते थे। तो वे दोनों और दुखी होकर रात दिन आंसू बहा बहा कर चिंतित होने लगे। तभी उन दोनों को सुझाव आया कि एक बार भगवान के दरबार पर जाकर मन्नतें मांग कर देखते हैं, यदि हमारी बात सुन ले तो हमारा सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन वह पति पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़ करके जब बैठते तो कहते, हे प्रभु, बस मेरी गोद एक बार भर दीजिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँ, आपके सामने भजन कीर्तन करवाऊँगी। काफ़ी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ गई जिस दिन उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। उस समय वे दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। मित्रों, बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद जब डॉक्टर ने माँ से कहा कि माँ जी, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, इतना सुनते ही वह अचंभित हो गया। फिर माँ ने कहा कि कहो डॉक्टर, क्या कमी है। हमारे बेटे में महिला डॉक्टर जो थी उसने कहा, वैसे तो बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बेटे की एक आँख नहीं है। तुम्हारा यह तो बेटा है, वह एक आँख से अंधा है। माँ ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा बेटा ही। मेरा बेटा वे एक आँख से अंधा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो यह किसी कीमती रत्न से भी बढ़कर रत्न है। मित्रों, एक माँ के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है, यह एक माँ ही बता सकती। वह चाहे जैसा भी हो, चाहे वह काला हो, कुरूप हो, अंधा हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, लेकिन एक माँ के लिए तो उसका बेटा उसके जिगर का टुकड़ा होता है। फिर माँ ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और दोनों आंखों से आंसुओं की धारा उसकी बहने लगी। माँ ने कहा, भगवान, तूने यह क्या कर दिया। इतने दिनों के बाद तुमने मेरी सुनी को तो भरा, लेकिन बेटे की एक आँख छीन ली। उस दुखी माँ को रोते हुए जब काफ़ी समय बीत गया तो वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आप रोइए मत, आपका यह बेटा देख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सालों का इंतजार करना होगा। इसके बाद यदि कोई अपनी आँख इसको दे दे तो यह दोनों आँखों से देख सकेगा। उस महिला डॉक्टर की बात को सुन करके माँ को कुछ धैर्य बंधा। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर के घर जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते। फिर मित्रों, जब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो माँ के अपने बेटे की एक आँख से अंधे को चिंता सताने लगी। फिर तभी माँ ने अपनी आँख दे करके उस बेटे के अंधेपन से
उसको छुटकारा दिला दिया और खुद अंधी बन गई। एक माँ अपनी सुंदरता को नष्ट करके अपने बेटे को सुंदर बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति जब बीमार हो गए और पति की बीमारी में घर का सारा धन जितना भी था वह सब खर्च हो गया। जो भी जमा पूंजी थी उनके पास वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके बाद उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार में जो भी बचा कुचा धन था वह भी सारा समाप्त हो गया। जब वो अंधी माँ दूसरों के घर में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसके अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने दिन रात एक कर दिया। जहाँ पहले वह 2-4 घरों में काम करके अपने घर का खर्च चला लिया करती थी, वहीं अब वह उस बेटे की फीस और कापी किताबों का खर्च निकालने के लिए तो 10 से 12 घंटों तक का काम करना पड़ता था। तब जाकर के बेटे की फीस और कापी किताबों का खर्चा उठा पाती। माँ के मन में बस यही तमन्ना थी कि उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाए और किसी अच्छे सरकारी पद पर पहुँच जाए और अपने जीवन को सुंदर बना ले। माँ सोचती थी कि बेटा जब पढ़ लिख करके जो भी हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर पहुँच जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे पहले के सारे दूर हो जाएंगे। मित्रों, इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ को ना तो धूप लगती, ना छाँव, ना जाड़ा, ना गर्मी, ना बरसात। बस उसके मन में एक ही धुन सवार होती कि किसी तरह से अपने बेटे के लिए वह महीने भर का खर्चा निकाल ले। उसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर उस माँ की बेटा का स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा और पुलिस अधिकारी का फार्म भरा। फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में भी उसका नाम आया, जिससे वह लड़का पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया। उस समय उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गांव में दौड़ दौड़ करके उसने मिठाइयाँ बांटी। सबसे कहती कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया। मेरे दुख के दिन दूर हो गए। बेटा जब गांव को आया और माँ से मिला तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद बेटा घर से शहर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अभी भी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भेजती रहती है। काफ़ी दिन बीत गए माँ को बेटे से मिले हुए। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा क्यों ना शहर जा कर के अपने बेटे से मिल लो। यही सोच करके अपने बेटे से मिलने के लिए बूढ़ी माँ घर से निकल पड़ी और बेटे के पास पहुँच करके माँ ने बेटे से आपस में बातें की और फिर माँ गाँव को वापस आ गई। उधर जो बेटे के मित्र थे वो सब आपस में कहने लगे कि तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है और वह एक आंख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे अपनी माँ से उसने कह दिया कि माँ जी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद जो मेरे मित्र हैं वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ एक आंख से अंधी है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटे ने तो ठीक ही कहा, मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने कहा ठीक है बेटा, तो नहीं आऊँगी, लेकिन तुम बीच बीच में आकर के मुझसे मिलकर जाना। मैं ज़्यादा दिन तक जब तुमको नहीं देखती तो मेरे मन में बेचैनी होने लगती है, मुझसे रहा नहीं जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे ने एक जिले में बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हालचाल ले लिया करता था, लेकिन जब से वह बड़े अधिकारी बन गया वह अपनी माँ का हालचाल लेना ही बंद कर दिया। माँ मजदूर थी और वह बेटे से मिलने जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा जाने के लिए मना किया है। फिर बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि माँ जी, मैं बिल्कुल कुशल से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वह बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
वह सोचने लगे कि मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। उसके सारे अरमान धरे से के धरे रह गए। वह रात में जब लेटी तो पूरी रात रोती रही। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रही। वह माँ सोचती रही कि मैंने कौन सा पाप किया था जो इतनी मेहनत करने के बाद, दूसरे के घरों में चौका बर्तन करने के बाद मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस जो भी बनाया, और आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए गाँव आऊँगा। चिट्ठी को पढ़ करके माँ का कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़ी माँ फिर सोचने लगी, खैर शादी में मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए वो बहू को लेकर के घर तो आएगा ही। यही सोच करके बहू और बेटे के कुशलता की कामना भगवान से करते हुए वह बूढ़ी माँ अपने दिन को गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माँ जी मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोतों की बात सुनते ही बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर बार वह पोते को देखने के लिए धीरज नहीं धर सकी। उसके मन की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आखिर एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने बहू और बेटे और पोते से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़ी। फिर वह शहर पहुंची और जहाँ बेटे का आवास था, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था, बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते उसी आवास पर पहुंच गई। आवास के बाहर जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को आवास के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि यहाँ जो तुम्हारा अधिकारी है वो हमारा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत को देख करके कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में जो उसके साहब है उनकी माँ है। वह काली कल्लूठी, एक आँख से अंधी, और जब उनके साहब की माँ कैसे हो सकती, यह कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। अंत में हार करके उस माँ ने कहा कि यह जो तुम्हारे साहब है यही मेरे बेटे हैं। तुम लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा तो यह देखो, उन्हीं के हाथ में लिखा हुआ यह पत्र है जो उन्होंने हमको भेजा था। फिर जब सुरक्षाकर्मियों ने उस पत्र को पढ़ा तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, यह तो सही कह रही है। इस तरह से उन्होंने उस माँ को अंदर भेज दिया। बहू और बेटे से मिलने के लिए माँ जैसे ही आंगन में पहुंची तो झल्ले में एक बेटी झूल रहा था। उसको देख करके उसका हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बेटे और बहू से तो बाद में मिल लूँगी, पहले अपने पोते से भर के दुलार कर लो। यही सोच करके उस माँ ने पालने में लेटे हुए बेटे गोद में उठा लिया। जैसे ही अपनी गोदी में उठाया, एक अपरिचित हाथों के लगते ही उसकी यह बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ को सुनते ही बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया तू कौन है और यहाँ कैसे चली आई? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? मित्रों, फिर माँ ने कहा, कोई गैर नहीं, मैं तो तेरी सास हूँ, और यह जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति है, मैं इसकी माँ हूँ। फिर बहू ने कही कि जा बड़ी आई सास बनने, अपनी शक्ल आईने में देखा है, तुमने काली कलूठी, एक आँख से अंधी भिखारी है, और तू कहती है कि तू मेरी सास है। बहू अपने पति की तरह मुँह करके कहती है, क्यों जी, यही तेरी माँ है? तभी बेटा कहता है कि नहीं, यह झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी कि बेटा तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो यह बुढ़िया कितना झूठ बोल रही है, मैं कितनी बार कहूँ कि यह मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर के माँ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। फिर माँ ने कहा कि बेटा तू ठीक कहता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई, तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह कर के माँ घर से बाहर निकल करके आती है। मन में हजारों तरह के विचार चल रहे होते हैं। जिस बेटा का आज करने को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह कर मुझे पत्नी के सामने
पहचानने से इनकार कर रहा है। अब क्या करूँगी मैं जी करके, जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, बुढ़ापे की लाठी समझा था, आज वही लाठी टूट गई। आज तक जिसके सहारे जीती चली आई, आज वही सहारा छूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, ओह भगवान, यह तेरा कैसा न्याय। जिस बेटे को पालने के लिए सर्दी गर्मी जाड़ा और बरसात में काम करते करते मैं काली कलौठी हो गई, और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी आंखें तक दे दी, जिस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझसे पहचानने से इनकार कर दिया। जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, आज वही मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करते हुए वह बाहर आती है और बाहर तैनात एक सुरक्षाकर्मी को बुला करके कहती है कि भैया, मुझे एक चिट्ठी लिख देना कृपा करके, एक मुझे पत्र लिख कर दे दीजिए। माँ की बात को सुन करके वह सुरक्षाकर्मी पेन और कापी लेकर के बैठ जाता है। फिर माँ बोलती जाती है और वह पत्र लिखता जाता है। माँ जी उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती है, फिर कहती है कि बेटा, यह गिलास पानी ला करके मुझे पिला दीजिए। वह पानी लेने के लिए जैसे ही बैठक से बाहर जाता है, माँ जी हाथ में पत्र लिए हुए अपनी धोती का फंदा बना करके वहीं ऊपर छत में लटके हुए पंखे से लटक जाती है। सुरक्षाकर्मी जब पानी लेकर के अंदर आता है तो वह वहाँ का दृश्य देख करके वह हैरान हो जाता है और दौड़ा दौड़ा साहब के पास जाता है। और बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं यह तो वही औरत है जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी। बेटा सर पकड़ करके बैठ जाता है, मन में सोचने लगता है कि माँ जी, मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो तुमने अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है, माँ जी के हाथ में जो पत्र था उसे निकाल करके पढ़ती है। पत्र में लिखा था कि बेटा, मैं देखने में अच्छी नहीं लगती थी, एक आँख से अंधी थी, उसका कारण भी तू ही था। जब तू पैदा हुआ था तुम एक आँख से अंधे थे, तो एक आँख मैंने तुम्हें देख करके तुमको सुंदर बना दिया और खुद मैं अंधी हो गई। और बेटा, मैं पहले इतनी काली नहीं थी, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, जो के बनाने के लिए दूसरों के घरों में जाड़ा गर्मी बरसात के महीनों में काम करके मैं काली कलूठी हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे अपने अंधेपन होने से कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की दोनों आंखें हैं, मुझे कुरूप होने का कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक न सकी और तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई, लेकिन जब तुमने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जीकर की क्या करूँगी। जो तेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो जीवन का आधार था, जब वो वही नहीं रहा, फिर इस जीवन का क्या मतलब। मित्रों, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है, और जब बेटा ही पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपनी कोख में रख करके कितने ही दर्द और सुखों का सामना करती है। जिंदगी और मौत से लड़ करके अपने बेटे को जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। बेटा जब बिस्तर को गीला कर देता है तो वह खुद गीले बिस्तर में लेटती है। मित्रों, माँ बाप इस धरती के भगवान हैं, उनकी जितनी भी पूजा की जाए, जितनी भी सेवा की जाए, सब कम है। मित्रों, एक माँ के कर्म है, एक माँ के लिए उसकी संतान कितना मायने रखती है वह बताने की जरूरत नहीं है। एक औरत को चाहे जितना सुख हो, ऐसा आराम हो कि सारी चीज़ मौजूद हो, लेकिन यदि उसकी गोद सुनी है तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है, दुनिया का सारा सुख व्यर्थ है। दोस्तों, इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो आपके सच्चे हितैषी है, बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए भूलकर भी अपने माँ बाप को कभी मत सताना, उन्हें कभी दुख मत देना, उन्हें ऐसी बातें कभी मत कहना जो उनके दिल पर लग जाए। उन्हें हमेशा सुखी रखना। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
और यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री नारायण लक्ष्मी की जय।